हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं तथा समझते हैं। यदि नाभियां x की घात 2 बटे a की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1, यह एक अतिपरवलय है। अतिपरवलय की नाभियां तथा यहाँ दिया हुआ है x की घात 2 बटे 25 धन y की घात 2 बटे 9 बराबर 1। यहाँ धन चिन्ह है, मतलब यह एक दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त की नाभियां समपाती हैं, अर्थात अतिपरवलय तथा दीर्घवृत्त की नाभियां समपाती हैं, बराबर हैं, तथा अतिपरवलय की उत्केंद्रता हमें 2 दी गई है। तब निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे? देखिए जरा, सबसे पहले हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा बनाते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए मुख्य अवधारणा के लिए हम लेते हैं यहाँ पर जो दीर्घवृत्त होता है। दीर्घवृत्त होता है, दीर्घवृत्त के लिए उसकी उत्केंद्रता A तथा B में संबंध B की घात 2 बराबर A की घात 2 1 ऋण E की घात 2 के बराबर होता है। कब? जबकि A B से बड़ा होता हो। तथा अतिपरवलय के लिए E A तथा B में संबंध यह B की घात 2 बराबर A की घात 2 E की घात 2 ऋण 1 होता है। कब? जबकि A B से बड़ा होता है। अर्थात दीर्घवृत्त के लिए E का मान 1 से छोटा होता है तथा अतिपरवलय के लिए E का मान 1 से बड़ा होता है। और ऐसा में यहाँ पे दिया भी क्या है कि अतिपरवलय की उत्केंद्रता 2 है। हमसे कहा गया है कि अतिपरवलय तथा दीर्घवृत्त की नाभियां समपाती हैं, तो हम इनकी नाभियों के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। आइए देखिए प्रश्न का हल। दीर्घवृत्त x की घात 2 बटे 25 धन y की घात 2 बटे 9 बराबर 1 के लिए हम इसके लिए बात करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ से a का मान आपको मिल रहा है जो है 5, b का मान मिल रहा है जो कि 9 है। संबंध से b की घात 2 बराबर a की घात 2 1 ऋण e की घात 2, इसमें a व b मान प्रतिस्थापित करने पर 25 बराबर 9 1 ऋण e की घात 2, या फिर e की घात 2 बराबर 25 ऋण 9 बटे 25, जो होगा आपके पास 16 बटे 25। अर्थात यहाँ से e का मान मिलेगा आपके पास 4 बटे 5। ठीक, यह है एक दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता। अर्थात दीर्घवृत्त की नाभि यह होती है धन ऋण ए 0। तो ए का मान आपके पास था धन ऋण 5 तथा इसका मान था आपके पास 4 बटे 5 0। ये हो जाएगा आपके पास धन ऋण 4 0। ठीक, अर्थात ए बराबर 4 ना। देखिए अब अतिपरवलय के लिए
x की घात 2 बटे a की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1 के लिए। यहाँ से देखें हमें कहा गया है कि इसकी भी नाभि आपके पास धन ऋण ए कोमा 0 होती है। हमसे कहा गया है यहाँ पर कि e का मान इसके लिए 2 दिया गया है उत्केंद्रता। अब हमसे कहा है कि परवलय तथा अतिपरवलय तथा दीर्घवृत्त की नाभियां समान हैं, अर्थात ए ई बराबर 4 है और इसके लिए ई का मान आपके पास कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो 2 ई बराबर 4, ए बराबर 4, तो ए बराबर कितना मिलेगा आपके पास यहाँ पर 2 मिलेगा। ठीक, अब संबंध b की घात 2 बराबर a की घात 2 ए की घात 2 ऋण 1 से हम इसमें a का मान यानी 2 रख देंगे। 2 की घात 2 e का मान 2 की घात 2 ऋण 1, जो कि मिलेगा आपके पास कितना 12 है। ठीक, देखिए अर्थात a की घात 2 धन b की घात 2 आपको मिला यहाँ पर 12 प्लस 4 बराबर 16। एक तो यह रिजल्ट हमारे परिणाम काम आने वाला है। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं कि नियामक व्रत किसी अतिपरवलय का उसे x की घात 2 धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2 से दिया जाता है जब a b से बड़ा हो। तो यहाँ पर x की घात 2 धन b की घात 2 बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर 4 माइनस 12 यानी कि -8। अतः यह नियामक व्रत नहीं रखता है, नियामक व्रत नहीं है। ठीक, तथा नाभिलंब की लंबाई यह दी जाती है 2b की घात 2 बटे a से, अर्थात 2 इंटू 12 बटे 2, अर्थात आपको मिलेगा यहाँ पर 12। देखें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए पहला रिजल्ट हमारा आ रहा था a की घात 2 धन b की घात 2 बराबर 16, अतः यह सही है। अति प्रबल का कोई नियामक व्रत भी नहीं है, यह भी हमने प्राप्त कर लिया। देखिए नियामक व्रत नहीं है तो उसका केंद्र हमें नहीं मिल सकता, अतः यह विकल्प हमारे लिए सही नहीं है। और अति प्रबल पर नाभिलंब की लंबाई 12 है, ये भी हम प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात हमारे उत्तर होंगे यहाँ पर ए, बी तथा डी, यह सही उत्तर होंगे। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।